हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। एक हनुमानगढ़ का राज्य था जिसमें एक राजा था। वो राजा बहुत ही दयालु था, अपनी प्रजा के प्रति एक निष्ठ था कि अपनी प्रजा के बारे में अच्छा सोचता था और उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य करता था। लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी, राजा की कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से बेचारा बहुत ही दुखी था। वाइफ थी, वो भी दुखी थी कि उनके पास कोई संतान नहीं, तो क्या करे। तो राजा ने सोचा कि यार, जब मेरे पास इतनी बड़ी प्रजा है तो क्यों ना मैं इन्हीं में से किसी एक को अपना वारिस बनाऊं और उस वारिस को अपना उत्तराधिकारी बना दूं, उत्तराधिकारी घोषित कर देता हूं। और उसने ये अपनी बीवी के साथ बात शेयर करी तो उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। यार अच्छी बात है, हम ऐसा करते हैं, अपनी प्रजा में से किसी बच्चे को लेते हैं, उसको वारिस घोषित करके उसको उत्तराधिकारी बना देंगे। फिर राजा ने सोचा कि बात तो ठीक है, लेकिन किसको बनाए, इतने सारे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, वो कैसे अपने बच्चों को हमें देंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा कैसा है। तो उसने क्या किया, हम एक काम करते हैं, उसने मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा, मंत्री जी, हम ऐसा करते हैं कि सभी अपने राज्य की सभी प्रजा के जितने भी बच्चे हैं, 10-12 साल के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को आप यहाँ पे आमंत्रित करो और उनको एक गमला दिया जाएगा, मिट्टी दी जाएगी, अच्छी खाद दी जाएगी और सभी को एक एक बीज दिया जाएगा। सभी को एक एक बीज दिया जाएगा और उस बीज को बच्चों को अपने उस गमले में लगाना है और हम साल भर बाद फिर उन बच्चों को दोबारा बुलाएंगे और हम ये देखना चाहते हैं कि किस बच्चे ने उस पेड़ की देखभाल अच्छी तरह की, जो साल भर में किस किस के पेड़ बढ़िया से खिल गए, गमले में बढ़िया से फूल फल जिसके सबके अलग अलग दिए गए थे, किस तरह सबके फल फूल उग जाते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो बच्चा कितना मेहनती है, कितना केयरिंग है। और मंत्री ने सेम ऐसा ही किया, उसने सभी राज्य के जितनी भी प्रजा थी उनके सभी बच्चों को बुलाया और उन सभी बच्चों को गमला दे दिया गया, उनको बीज दिया गया, अच्छी खाद दी गई, अच्छी मिट्टी दी गई और सबको बोला गया कि आप लोगों को यहाँ पे साल भर बाद दोबारा बुलाया जाएगा ताकि हम देख सकें कि किसके बच्चों के पेड़ पौधे अच्छे उगे हैं, कितने बढ़िया तरीके से उगे हैं। और इतना कह के सभी बच्चों को वहां से भेज दिया गया। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, सभी अपने अपने गमलों में चेक करते रहे कि हाँ भाई फूल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उस तरह सभी चेक भी कर रहे थे, सभी बच्चों को तो लग रहे थे। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में 3 महीने बाद भी एक भी अंकुरित नहीं हुआ, थोड़ा सा भी बीज नहीं निकला। अब वो लड़का बहुत ही परेशान था। उसने सोचा क्या करें। फिर वो बाजार से दोबारा खाद लेके आया, उसने दोबारा उस खेत को लगा, लेकिन फिर भी 6 महीने बीत गए, लेकिन उसके बीज में से थोड़ी सी भी अंकुरित नहीं हुआ, थोड़ा सा भी पेड़ बाहर नहीं निकला। अब इसी तरह और भी बच्चे थे जिनके सभी के अच्छे फल फूल रहे थे और सबके अच्छी तरह बढ़ भी रहे थे। अब कुछ समय बाद, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने बाद भी उसका बीज वैसी का वैसी रहा, वो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। बाकी के सबके बढ़िया लहलहाने लग गए। अब बच्चा काफी परेशान हुआ। अब समय बीत गया था, पूरे 1 साल हो चुके थे और राजा और मंत्रियों ने सभी बच्चों को अपने महल में बुलाया। महल में बुलाने के बाद सभी बच्चों के पास अलग अलग पेड़ पौधे थे जो काफी बड़े थे, खिलखिले हुए थे। लेकिन एक जो बच्चा था जिसके मैंने आपको बताया, उसका पेड़ थोड़ा सा भी नहीं निकला, थोड़ी सी भी बीज नहीं निकली। अब वो बच्चा बहुत ही दुखी था। दुखी होने के बाद उसने क्या, वहां पे जो मंत्री थे, मंत्रीगण ने देखा कि सबके अच्छे से खिल रहे हैं लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। अब उसमें से और भी काफी बच्चे हैं, उसको देख के उसका मजाक उड़ाने लग गए। यार देखो, इसने तो कुछ मेहनत ही नहीं करी होगी, इसका निकलेगा कहाँ से, जब मेहनत करेगा जब तो निकलेगा, मेहनत ही नहीं करेगा तो कहाँ से निकलेगा भाई। वो बच्चा बहुत ही दुखी हो गया। अब राजा को बुलाया गया, राजा को देखने के लिए बुलाया गया वहां पे कि हाँ, अब आप देखो यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे वाले बच्चे हैं जिनके सबके अच्छे अच्छे हैं, लेकिन एक ही बच्चा ऐसा है जिसका पेड़ गमले में से थोड़ी सी भी बीज अंकुरित नहीं हुई। तो वहां पे सभी बच्चों को देख के राजा ने समझ गया और जो जिस बच्चे का थोड़ा सा भी अंकुरित नहीं हुआ था उसको बुलाया गया और वहां पे सबके सामने कहा गया कि ये मेरा वारिस बनेगा और यही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो वहां के बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे, वो देख के वो होने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, ये अपने तो कहा था जिसके बढ़िया से खिलेंगे, जिनके पेड़ पौधे बढ़िया होंगे, उनके ही बच्चों को लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे बच्चों के बच्चे हैं, इनके भी, तो इनको क्यों नहीं और इसको ही क्यों नहीं। फिर राजा ने बताया कि आप लोगों में से जितनों को भी बीज दिया गया था, मिट्टी अच्छी थी, गमला अच्छा था, खाद काफी अच्छी मात्रा में दी गई थी, लेकिन जो बीज था वो सबके बंजर दिए गए थे। मतलब कि उस बीज में से कुछ भी नहीं निकलता।
और इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बाजार से दूसरे बीज लाके वहां पे बोए हैं, लेकिन ये बच्चा है, इसने पूरी ईमानदारी दिखाई और पूरी ईमानदारी के साथ उसमें लगा रहा और उसमें अभी तक कुछ भी नहीं निकला है, तो उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया, वारिस बन गया और आने वाले टाइम में उसका उत्तराधिकारी भी वही बनेगा। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती है? इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलती है कि हमें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हमारे बॉस ने हमें कोई भी काम बताया, भाई जैसी बात है वो शुरू से इस काम में है, तो उसे अपने काम के बिजनेस की प्रोज एंड कौन से सारी चीजें पता है, उसे अपने बिजनेस की कमियां पता है कि कौन सी चीजें ना करने की इससे चीज हो सकती है, हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे बॉस हमें कोई चीज बताते हैं और हम सोचते हैं हम तो गुरु हैं, इसे तो घंटा कुछ पता नहीं है, और यही सारी भावना अपने मन में रखते हैं और मन में रखने के कारण हम क्या करें, अपने काम पे फोकस नहीं करते हैं, जैसा उसने हमें बताया उसके हिसाब से नहीं किया, और फिर आने वाले टाइम में आपको ही पता है क्या होगा। भाई जैसी बात है, आप उसके हिसाब से आउटपुट नहीं दोगे और वो आपको आने वाले टाइम में नौकरी से निकाल देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, मेहनती रहो और ऑनेस्ट रहो, उससे हमारे बॉस को उसको भी हमारे पर ट्रस्ट होगा और आने वाले टाइम में प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होंगे। आप थोड़ी सी आप भी ऑनेस्टी दिखाएं। इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें और चैनल के साथ बने रहें, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।